गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुकफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। श्री सीताराम मित्रों, मैं आपका मित्र ज्योतिष मित्र ब्रजेश मिश्र इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल लेके आया हूँ। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे राशिफल को सुनेंगे और अपने जीवन में आने वाले समस्या का समाधान पाएंगे। तो चलिए हम 12 राशियों में शुरू करते हैं। सबसे पहले राशि है मेष राशि। तो मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम की कहावत सिद्ध होगी। इस सप्ताह उनके गुड लक में थोड़ी कमी देखी जाएगी। इस सप्ताह की शुरुआत में आपके काम कुछ एक अड़चन और अधिक भाग दौड़ के बाद पूरा होने की उम्मीद है। इस सप्ताह आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है, इसलिए आप धैर्य बनाए रखें, घबराए नहीं। यदि आप रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं तो आपको मनचाहे काम को पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इस सप्ताह पूरे आपको आलस और हताशा से बचना होगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आज का काम कल पर टालने अथवा आधे अधूरे मन से करने की भूल बिल्कुल न करें, क्योंकि अगर आप यह भूल करेंगे तो आपको आगे पछतावा मिलेगी। आप अपने इस सप्ताह उपाय के लिए आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में गुड़ और चना का भोग लगाकर बजरंग बाण का पाठ करें, जिससे आपका सप्ताह मंगलमय रहेगा। आपके लिए शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 5 है। धन्यवाद। अब दूसरी राशि वृषभ राशि की हम बात करते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह में सावधानी हटी दुर्घटना घटी स्लोगन हमेशा याद रखना होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको कारोबार में धीमी प्रगति और अपेक्षाकृत कम लाभ होता नजर आएगा। आर्थिक दृष्टि से कहा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए मध्यम फलदायी रहने वाला है। आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयासों का फल उम्मीद से कुछ कम मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में कैरियर कारोबार के सिलसिले में अचानक लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में बड़े पदों पर बैठे लोगों से मेल जोल बनाकर चलने की आवश्यकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको सेहत और संबंध दोनों ही मोर्चों पर जूझना पड़ सकता है। इस दौरान आप जहां मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। आपके लिए उपाय है प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में लाल पुष्प चढ़ाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और आपके लिए शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 7 है। धन्यवाद। अब तीसरी राशि जो कि मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले काफ़ी बेहतर और लाभप्रद रहने वाला है। इस सप्ताह आपके अधूरे और अटके कार्य पूरे होंगे। घर और बाहर दोनों जगह पर लोगों का भरपूर समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको बड़ी कारोबारी डील कर सकते हैं। कारोबार में मनचाहा लाभ और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस सप्ताह की शुरुआत में कहीं से अटके हुए धन की प्राप्ति संभव है। सत्ता और सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आप अपना काम निकलवाने में अंततः कामयाब हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहने वाला है। आप प्रतिदिन उपाय के तौर पर 21 दुर्वा को लाल रंग के मौली से लपेटकर और गणपति को अर्पित करें तथा गणपति चालीसा का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग हरा है और शुभ अंक 9 है। धन्यवाद।
अब हम बात करते हैं चौथी राशि जो कि कर्क राशि है। तो कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह दूसरे के बहकावे में आकर अपना नुकसान करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपके विरोधी आपके बनते काम को बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। ऐसे में आप अपने कार्य क्षेत्र में खूब सावधान रहें। इस सप्ताह आपके जीवन में व्यवहारिक एवं कैरियर कारोबार से जुड़े मामले में एक दूसरे से होड़ करते हुए नजर आएंगे। इस स्थिति के बीच आप खुद को एक गेंद की तरह कभी इधर तो कभी उधर के पाले में जाता हुआ महसूस करेंगे। इस सप्ताह के मध्य में नौकरी पेशा लोगों पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। इस दौरान ऑफिस की उलझने, नई योजनाओं का क्रियान्वयन और परिवार की समस्याओं आदि को लेकर खुद को एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस देखेंगे। संकट के इस दौर में आप अपने आप को विचलित महसूस करेंगे। आप अपने मन पर काबू रखकर और काम को करेंगे, घबराएंगे नहीं। उपाय के तौर पर आप पारद शिवलिंग पर प्रतिदिन जलाभिषेक और विधि विधान से पूजन तथा रुद्राष्टकम का पाठ करें, आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए शुभ रंग उजला है और शुभ अंक 1 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं। इस दौरान आपके घर की मरम्मत, साज सज्जा अथवा सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर बड़ी धनराशि आप खर्च कर सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको कैरियर कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। यदि आप विदेश से जुड़े काम करते हैं तो आपको सप्ताह के मध्य में कोई बड़ा अवसर हाथ लग सकता है। बहुप्रतीक्षित विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं। कुल मिलाकर इस दौरान आपको अपने कैरियर और कारोबार में अनुकूलता नजर आएगी। आपके लिए उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले पुष्प चढ़ाकर और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग पीला और नारंगी है। शुभ अंक आपके लिए 3 और 7 है। धन्यवाद। तो अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर और मनचाहे तरीके से पूरे होते नजर आएंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपका इस सप्ताह पूरा फोकस अपने कारोबार को आगे बढ़ाने और अधिक से अधिक लाभ कमाने पर रहेगा। सप्ताह के मध्य में आप अचानक से किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात प्रभावी लोगों से होगी, जिसके कारण आपकी यह व्यक्तिगत यात्रा व्यावसायिक यात्रा में तब्दील हो जाएगी। इस दौरान आपको अनेक लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। किसी महिला मित्र की मदद से कैरियर में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी कर रहे छात्रों के लिए शुभ सूचना मिलने की संभावना है। रिश्ते नातों की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। उपाय के तौर पर आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग हरा है और शुभ अंक 5 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार से होगी, जिसके कारण घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने बुद्धि और विवेक के जरिए किसी महत्वपूर्ण कार्य को मनचाहे तरीके से संपन्न करने में कामयाब हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आपके विरोधी परास्त होंगे। लंबे समय से चले आ रहे भूमि भवन अथवा पैतृक संपत्ति के विवाद समाप्त होने के कारण आपका जोश भरा रहेगा। सप्ताह के मध्य में आप अपनी भविष्य की योजना पर काम करेंगे। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह स्वजनों का
पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। आपको किसी पुराने ऋण को चुकाने में आप कामयाब हो पाएंगे। आपके लिए उपाय के तौर पर स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा और श्री सूक्त का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 5 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को किसी भी प्रकार की मानसिक अथवा आर्थिक समस्या से बचने के लिए सप्ताह की शुरुआत में चीज़ों का प्रबंधन करके चलना पड़ेगा। यदि आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं तो अपने काम को समय पर बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। उसे किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की बिल्कुल भी भूल न करें। इसी प्रकार यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वित्तीय मामलों में सोच समझकर कदम उठाएं। साझेदार पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, अन्यथा आर्थिक हानि झेलनी पड़ सकती है। आपके लिए इस सप्ताह मध्यम फलदायी रहने वाला है। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। आपके लिए शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 1 और 9 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह छोटी मोटी दिक्कतों को अगर इग्नोर किया जाए तो सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। इस सप्ताह आपके काम थोड़े भाग दौड़ और अड़चनों के बाद लेकिन मनचाहे तरीके से पूरे होंगे, जिसके चलते आपके कामकाज के दौरान आने वाली परेशानियों का आपको अफसोस नहीं रहेगा। यदि आप बीते समय कुछ आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो इस सप्ताह उसका समाधान निकल आएगा। आपको अचानक कहीं से अच्छा खासा धन प्राप्त हो सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो बाजार में फंसा धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। आपकी जमा पूंजी में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा का संयोग बन सकता है। यात्रा सुखद और लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो आपको यह सप्ताह अच्छा ऑफर मिल सकता है। उपाय के तौर पर आपके लिए श्री तुलसी जी की सेवा पूजन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हितकर होगा। आपके लिए शुभ रंग पीला है और शुभ अंक 4 और 8 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह औसत फलदायी रहने वाला है। मकर राशि के जातक इस सप्ताह किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें तथा लोगों के साथ विनम्रता से पेश आए। सप्ताह की शुरुआत में आप सेहत के दृष्टि से थोड़ी परेशानी रह सकती है। इस दौरान मौसमी बीमारी से आप जूझ सकते हैं। शारीरिक कष्ट थोड़ा रह सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए छात्रों को पढ़ाई में मन लगेगा। उच्च शिक्षा की राह में कुछ परेशानी आ सकती है। आर्थिक पक्ष का विश्लेषण करें तो आय के मुकाबले में आपका खर्च अधिक रहेगा। खर्च को नियंत्रित करने के लिए आपको खुद पर संयम रखना होगा। पारिवारिक मामले में आपको थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। आपके विरोधी चालाकी से आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं। शनिवार को शनि मंदिर में तेल, काले तिल, काला वस्त्र का दान करें। आपके लिए शुभ रंग काला है, नीला है और शुभ अंक 4 और 7 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ परिणाम लेकर आएगा। इस सप्ताह आपकी योजनाएं समय पर पूरी होंगी और कई बाधाएं भी दूर होगी। कार्य क्षेत्र में किसी वरिष्ठ अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से सकारात्मक संपर्क बन सकता है।
जो आपके कैरियर के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन अथवा वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। व्यवसाय में वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अतिरिक्त काम से थकान हो सकता है। परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। इस सप्ताह आप किसी सामाजिक अथवा धार्मिक कार्य में भाग लेकर अपनी छवि में सुधार कर सकते हैं। यात्रा का योग बना है जो कि लाभदायक होगा। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन गाय को हरी घास खिलाएं और तथा गायत्री मंत्र का जाप करें। आपके लिए शुभ रंग हरा है और शुभ अंक 5 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। तो मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सावधानी पूर्वक रहने वाला है। इस सप्ताह आप कुछ निर्णय भावनात्मक रूप से जल्दबाजी में न लें। आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें। कहीं अनावश्यक खर्च न हो जाए, इस पर ध्यान दें। कारोबार में आपके कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, इसलिए योजनाओं पर पुनः जांच कर ही आगे बढ़ें। नौकरी पेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा तनाव भरा रह सकता है, इसलिए ध्यान और योग से मन को शांत रखें। परिवार में छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, लेकिन जल्दी सुलझ जाएंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरियां आ सकती है, परंतु संवाद से इन्हें दूर किया जा सकता है। सप्ताह के अंत में किसी मित्र से सहयोग भी मिलेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन आप मंदिर में नारियल का दान करें और समुद्र मंथन का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग पीला है और शुभ अंक 1 और 3 है। धन्यवाद मित्रों। तो फिर हम साप्ताहिक राशि फल को लेकर अगले सप्ताह आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो। इसी मंगल कामना के साथ फिर अगले सप्ताह मिलते हैं। धन्यवाद।